राम राम सगला दर्शकों में संदीप और देख रहे उजागर समाचार। कालालो जो बस हादसों एक बस से तो दुर्घटनाग्रस्त होगी लक्ष्मणगढ़ में भी मामला ने एक बड़ो बवाल के रूप में जो झाजोत का जो ग्रामीण झाजोत गांव का वे सुबह से ही जो धरना पर है जो रोड जाम करके बैठ गया है और पाको खेड़ों की पिछला कुछ साल से जो मैं रोड बेच बसा की मांग कर रहा मांग अभी तक पूरी को नहीं हुई है और साथ में जो रोड है वह जाम कर ली गई है। लेकिन हालांकि त्योहार को टाइम है आवागमन ने जो इमरजेंसी ही बाना चालू ही लेकिन प्राइवेट बसा ही और कोई प्राइवेट साधनों के लिए रोक ही और साथ ही मौका पर जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे ही और वे आपकी मांगा पकड़ रखी है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और शेयर जरूर करना। देखो साहब ऐसा है कि मोटा मोटा 4 मुद्दे हैं जो नाराजगी का कारण है और जिनकी वजह से आप लोग परेशान हैं। जी सर। पहला तो ये कि इस रूट पर प्राइवेट बस तो सारी चल रही हैं और सरकारी बस जो हर स्टॉपेज पे रुकती है वैसी वाली पैसेंजर सरकारी बसें नहीं है। सिंगल में नहीं, सिंगल में नहीं बैठते चार बात बोली एक ही हुई है। दूसरी ये कि जो प्राइवेट बस चल रही है वो चला रहे हैं, सवारियों को ओवरलोड कर रहे हैं, ऊपर भी बैठा रहे हैं और तेज चला रहे हैं। राइट। तीसरी बात ये कि गुंडे इन्होंने प्राइवेट वालों ने आपका ऐसा कहना है गुंडे बैठा रखे वो सरकारी आप क्या बोल रहे हो ना प्लीज। और चौथी बात ये कि यूनियन वाले जो हैं प्राइवेट के वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस रूट पर सरकारी बसें पहले भी ज्ञापन दिया है लेकिन उसके बाद नहीं चले। 4 मुद्दे प्राइवेट किराए का डिफरेंस भी है या न तो इनको कोई इंटरसेप्टर रोकते हैं न पुलिस वाले रोकते हैं, किराए के अंदर भी अंतर है इनका। ये सारा प्रशासन भी मिला हुआ तो ये और सही थोड़ा शांत रखेंगे और पांचवी बात ये कि जो कल घायल हुए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा यूनियन की तरफ से मुआवजा सरकार को देती है किसी दूसरी बस में बैठने नहीं देते वो प्राइवेट बंद ही होना है गाड़ी प्राइवेट बंद करो वो रोडवेज आएगी बाद में कौन होगा बंद है। अब एक बार थोड़ा शांत थोड़ा शांत आपका पहला मुद्दा है कि इस पे बस चलनी चाहिए। इसके लिए मेरी कलेक्टर साहब से अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है और आरटीओ से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि 10 सरकारी बसों के परमिट तो इस पे जारी हैं जो दिल्ली तक जाती हैं और लॉन्ग रूट पे चलती हैं। अरे तो छोड़ यार, कौन रोकेगा? छोड़ो उसको, कोई नहीं रोकेगा बैठने से। बोलो। अब पैसेंजर की जैसी बस चलाने की बात है उसके बारे में कलेक्टर साहब का कहना है कि
मेरी ऊपर बात हुई है, आश्वासन भी मिला है और हम इसको जल्दी ही करवाएंगे। बहुत बार होगी। जल्दी का मतलब हमारे को हो गए देखते हुए या आश्वासन ही मिलते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम जल्दी इस काम को करवा देंगे। तो सर ये आप जल्दी काम करा देंगे तो ये धरना भी जल्दी उठ जाएगा। नहीं धरना नहीं उठेंगे, ये धरना प्रदर्शन ऐसा ही रहेगा। विश्वास यूँ रखो कि मैं 3 दिन में कहाँ जा रहा हूँ। हाँ तो 3 दिन हमें यहाँ देंगे, आपको नहीं मिल जाएंगे। एक दिन बोलने ना यार, एक दिन को नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया बना देते हैं। वेडिंग फोटो ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि कभी जब मन होगा जब चलाएंगे। जल्दी चलाने की बात है और जल्दी का बस अभी तो है जी। हाथ ना आगे मत ऐसा ही 1 महीने के लिए 5 दिन के लिए ऐसा ही उसके बाद में उसको परमानेंट रूप मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, दिवाली के त्योहार को देखते हुए तो मैं अब बस एक बार आपकी बातें सुनी है तो मैं तुरंत बात करूँगा कि दिवाली के त्योहार को कवर करने के लिए सरकारी रोडवेज जल्दी आज कल में चला दी। फिर इस रूट पर दिवाली चला जाएगा। हमारा यही क्या है कि थोड़ा बहुत त्योहार का क्या मतलब? ये हमारे बंदे आए अभी तक। टाइम कितना चाहिए ये बताओ। टाइम कितना चाहिए आप बताइए ना। बस चलेगी तभी धरना रहेगा। सर कितना बेटे पड़े? सर हमारे भी काम हम भी पढ़ने वाले हैं। अभी आपने मेरी बात बताओ, मैं तो मेरी बात कर पहले वाले सकते हो। प्लीज यार भाई साहब। तो भाई जो कैमरा रुक जाओ वालों काम हो जाए। कैमरा कैमरा रोक रहा है की वजह से हो गए। गलती अपनी है सर। अपन खुद है, अपन खुद है उससे कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट करते करते चालान बस का क्या चालान वापस क्या हुआ? आज तक नहीं हुआ चालान। इस रूट में तो आज तक नहीं हुआ किसी बस का चालान। एक बार बात कर लीजिए, आप नहीं मान रहे कि रोडवेज चलो, ये रोडवेज तो करना है। अभी कलेक्टर के बारे में पत्रकार है, प्राइवेट गाड़ी नहीं चलनी चाहिए कि रोड पर गाड़ी आनी नहीं चाहिए। कोई की प्राइवेट ही बंद कर दो। रोडवेज ऐसी गाड़ी आनी नहीं चाहिए। प्राइवेट बंद करो। कोई गाड़ी रोडवेज ऐसा गाड़ी आराम बात करो। तो सही है।
अरे एक बार आके आवाज सुन लो, 5 मिनट 5 मिनट के बाद अरे 2 मिनट रुक जाओ यार, ये साइड में जाओ। तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। अब थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि आप 5 मिनट पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दें। आपको बीच में लगता है कि नहीं साहब यहाँ हम आपसे सहमत नहीं है, अगर आप बीच में बोलेंगे तो बात हो नहीं पाएगी, और कभी भी एक आदमी बोलेगा तो समझ में आएगा, 4 आदमी एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। अगर आपको मेरी बात पे आपत्ति रहे तो भी मैं आपकी बात पूरी सुन के जाऊँगा। आप लोग थोड़ा सा संतोष रखें, 5-10 मिनट मुझे मेरी बात पूरी करने दें। आप लोगों ने मेरे को मोटे तौर पर 5 समस्याएं बताई। पहली समस्या, इस रूट पे प्राइवेट बस ही चलती हैं, पैसेंजर के जैसी सरकारी बसें इस रूट पे नहीं है। दूसरी समस्या कि जो प्राइवेट बस चलती हैं वो ओवरलोड चलती हैं, तेज स्पीड में चलती हैं और गैर जिम्मेदाराना तरीके से चलती हैं। तीसरी बात, जिन लोगों को कल घायल हुए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। चौथी बात ये कि आप लोग उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करके और त्योहार के लिए हमारे को अस्थायी तत्काल बसों की व्यवस्था करा के दें। और 5वीं बात ये, जैसा श्रीमान ने बताया कि रेगुलर बेसिस पे प्रशासन अपना पूरा निगरानी रखे कि ये लोग नियम कानून की पालना करें, और प्राइवेट बस वालों ने जो गुंडे बटा रखे हैं, जो हमारे को सरकारी बस में चढ़ने नहीं देते, उन लोगों से हमको निजात दिला। ये मोटे तौर पर 5 समस्याएं आपकी तरफ से आई हैं। मैं एक एक करके 5 के बारे में बात करूँ। पहला तो कि इस पे तत्काल दिवाली को देखते हुए अस्थायी रूप से कुछ रोडवेज बस चलनी चाहिए, जो आज कल परसों और 5-7 दिन त्योहार के समय में सवारियों के आने जाने में परेशानी नहीं हो। उसके लिए मेरी RTO साहब से भी बात हुई है और कलेक्टर साहब से मैं बात करके ही आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि आप पहले और उनकी पूरी बात सुन लें, और मैं यहाँ से बातचीत पूरी होते ही पहला काम यही करूँगा, क्योंकि त्यौहार निकलने के बाद अस्थायी व्यवस्था कोई मतलब नहीं, इतना मुझे भी समझ में आता। दूसरी बात, इस रूट पे परमानेंट बस चलाने का। परमानेंट बस चलाने के बारे में कलेक्टर साहब ने मुझे पूरा बोला है कि मेरी MD साहब से एक बार बात हो गई है रोडवेज के, और आप एक बार ज्ञापन लेके आ जाइए, उसके बाद मैं तुरंत बात करूँगा। लेकिन ये चीज़ मेरे अकेले या कलेक्टर के हस्ताक्षर से बस चालू नहीं होती है। यहाँ से डिमांड जाएगी, फिर ऊपर तक जाएगी, उसके बाद MD रोडवेज के वहाँ स्वीकृति होकर के बस चालू होने में कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। वो मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है। एक नई बात इसमें सामने आई है, मुझे पहले भी अवगत कराया था, पर मेरे पास कॉपी नहीं थी हाईकोर्ट के स्टे की, तो अभी मेरे को कॉपी मिली है। कोर्ट से चाहो तो प्राइवेट बस वालों ने ले रखा हो स्टे, या अदरवाइज ले रखा हो, लेकिन उसमें स्टे है कि जितने परमिट पहले से जारी हैं इस रूट पे, उनके अलावा और आगे परमिट अब नहीं दिए जाए। ये बीमारी है।
ये प्राइवेट वाले रोडवेज तो नहीं रोक सकते, हाईवे की और परमिट नहीं इसमें सारी बसें हैं। कोई नया परमिट अब और जारी नहीं हो। सरकार भी नहीं कर सकती। आप सुनो बात। हाई कोर्ट का कैसे हो सकता है? बोलने दो, देखो, अब आप बीच में फिर से करोगे। आपको क्या लगता है समस्या सिर्फ आपको समझ में आई, मेरे को भी आई, और ये समस्या इसीलिए तो मैं रख रहा हूँ। कोर्ट का स्टे है तो साहब ऐसा नहीं, न्यायपालिका अगर कुछ करती है तो सोच समझ के जनहित में करती है। अगर इस बस पे इस रूट पे और परमिट जारी करेंगे तो इन्होंने अपनी कोई बात रखी होगी, इसलिए ये स्टे जारी हुआ है। लेकिन स्टे कभी भी कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती, स्टे हटाए भी जाते हैं, स्टे लिए भी जाते हैं। जिस तरह स्टे है स्टे हट भी सकता है, उसकी पैरवी आप लोगों की तरफ से भी होनी है और सरकार अपनी तरफ से भी उसकी पैरवी पूरी करेगी कि भाई अगर इसमें जायज़ है परमानेंट बस चलानी है सरकार को तो इससे का भी हम पैरवी करके और स्टे हटवाएंगे। लेकिन बात आ जाती है समय पे, अगर स्टे नहीं हो तब तो सिर्फ फाइल मूवमेंट का 15 दिन काफ़ी है। लेकिन स्टे के चलते अब न्यायालय कितने दिन लगा दे उसमें हम ऐसा परफेक्ट आपको कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपकी समस्या से हम वाकिफ हैं और हम इसको जल्दी से जल्दी स्टे को हटवा करके इसका समाधान करके और परमानेंट बसों की व्यवस्था हम करवा देंगे। तीसरी बात मुआवजे की, मुख्यमंत्री कार्यालय से और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बात संज्ञान में है और उनकी तरफ से घोषणा भी हुई है कि अगर यूनियन की बात है। हाँ नहीं वो भी मैं बात आ रहा हूँ। पहले तो सरकारी तौर पर मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जिनको मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना जो है उसके तहत दुर्घटना बीमा के चलते परिवार के एक सदस्य को 5 लाख, अगर उसी परिवार के 2 सदस्य मर गए तो 10 लाख मिलते हैं। हाँ मैक्सिमम 10 लाख रुपए। तो उनकी घोषणा हुई है, वो पहले से योजना है। उसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि अगर किसी परिवार को ये खाद्य सुरक्षा के चलते या इस मुख्यमंत्री आरोग्य योजना आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से अलग से 5 लाख रुपए दिए जाए, जिससे सबको समान मुआवजा मिले। अगर या तो आयुष्मान योजना के तहत मिल जाएंगे, अगर कोई को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको कार्यालय से अलग से 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो ही सरकारी बात, अभी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। हाँ नहीं तो ऐसे बात नहीं होगी। उसके बाद ये तो सरकारी तौर पे मुआवजे की बात है। अब आप लोगों की मांग है कि यूनियन से मुआवजा दिलाया जाए। उसके लिए मृतकों के जो परिजन हैं वो पहली बात फ्री हैं उनको कोर्ट में ले जाने के लिए। अगर बस का इंश्योरेंस होगा तो वहाँ से उसका क्लेम बनता है और वो पैसा मिलेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई नया कानून बना करके मुआवजे की बात करते हैं। कोई भी मुआवजा बनता है तो नियम से ही तो बनेगा, बिना नियम के तो मुआवजा नहीं बनेगा ना। अभी मान लीजिए रोड दुर्घटना में किसी ने किसी के टक्कर मार दी और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका फिक्स नियम बने हुए हैं, उसके हिसाब से आपको MACT कोर्ट में मुकदमा चलता है, वहाँ से मुआवजा निर्धारित होता है और तब फिर वो मुआवजा किसको देना है वो कोर्ट तय करता है। अगर इंश्योरेंस के चलते इंश्योरेंस कंपनी पे बनता है तो वो देगी, अगर इंश्योरेंस नहीं था तो जो रोडवेज या उस बस का जो मालिक है उसके जेब से वो मुआवजा वसूलने के आदेश होते हैं। अगर वो नहीं देता है राजी से तो जमीन कुर्क करके नीलाम करके हम उनको मुआवजा पूरा करके कोर्ट को हम उसकी पालना पूरी करके भेजते हैं। ये नियम है। इस नियम के तहत जो भी इनके हक में कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम जरूर पूरी करके देंगे। बाकी तो कोर्ट में मुकदमा लड़ना और ये परिजनों का काम है सिर्फ, उसके लिए उनके जो परिजन है वो स्वतंत्र है कोर्ट से जाके मुआवजा लेना। अब ऐसे डायरेक्टली यूनियन को हम बुला करके मुआवजा दें वो तो नियम से तर्कसंगत नहीं। हम उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आप लोगों की बस से एक्सीडेंट हुआ है तो मानवता के नाते आप लोग अपनी तरफ से कुछ मुआवजे की घोषणा करें। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको बैठा के बात करके और आपकी तरफ से भी पूरा संदेश देने की हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको अपनी बस चलानी है तो पब्लिक को शांत करना जरूरी है। इसके चलते आप कोई मुआवजे की राशि घोषणा जरूर करें। उसके बाद बस आप लोग कह रहे हो कि हम बस नहीं चलने देंगे। आप लोगों ने जैसा कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी उसमें मेरा ये आपसे कहना है कि आप प्राइवेट रोड व्यवस्था जो है उसको अपना दुश्मन मत मानो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सबका एक ही ध्येय है कि पब्लिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगम तरीके से जा सके। बात गलत क्या है? बात गलत है ज़्यादा सवारी भर के तेज स्पीड में चलाना, वो गलत है। उसके लिए
अब तक हो सकता है कि आप लोगों को ये शिकायत रही हो कि साहब पूरी तरह से प्रशासन मॉनिटरिंग नहीं करता है, लेकिन आरटीओ की टीम से मेरी बात हुई है और हम इसका संज्ञान लेकर के आगे इसमें और सख्ती कर देंगे, जिससे कि ये तेज स्पीड में चलाना और ओवरलोड सवारी लेकर के चलना वो नहीं हो, बसों का पूरा फिटनेस हो और इंश्योरेंस उनका हो और चलाने वाला ड्राइवर का मानसिक संतुलन पूरी तरह सही हो। इस तरीके की नियम पहले से हैं, इनकी सख्ती से पालना के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ आपको। ये स्टे है, आपने बोला स्टे ये स्टे है, ये पूरे भुगत वो की है स्टे की, क्योंकि मतलब ये स्टे लिया के प्राइवेट वाले पर्सनल इंडिविजुअल आदमी हाईकोर्ट नहीं जा सकता, तो इस तरह की प्राइवेट वालों की अपनी बात सुनो, आपकी बात लगती है, मुख्य सचिव है रोडवेज बस इस्लामाबाद देख इसके रूट में बस 4 बार है अगर बस चला सी अगर बा आपनो कहेंगे साहब आपने बात करा सी तो आप हटसा नहीं अन्य तो आप कोनी हटाई साहब के हाथ में रोडवेज बस चला के चलाओ आप साथ जो माननीय न्यायालय का स्थगन है, उस स्थगन में ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने गुपचुप पर जाकर के ले लिया हो, उसमें अपना मोटर वाला जो विभाग है आरटीओ वो भी पार्टी है, हम उनको कोशिश करेंगे को जल्दी से जल्दी। देखिए सर सबसे बड़ी कोई प्राइवेट का नहीं साहब ने बताइए क्या कह रहे हैं, सुन लो एक बार। सर बोलो। आप लोगों की तरफ से ये मांग है कि तत्काल हमारे यहाँ पर बसें चालू करवाई जाएं सरकारी। हाँ सरकारी सरकारी रोड हाँ सरकारी। तो उसके लिए आप लोगों की पहले बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए, उसके बाद मुझे थोड़ा समय दीजिए पर बात हो, और उसके बाद ही मैं आपको जवाब दूँगा। और सर एक रिक्वेस्ट होती है, आप सरकार को ये बोले कि हमें कोऑपरेट करें, हमें लड़ाई नहीं, आप क्या करेंगे? वो साहब एक आप बात करो, आगे बात करो, आगे बात बोलते हैं ना सर आपसे उम्मीद है आप करो, हम शांतिपूर्वक करेंगे, हम शांतिपूर्वक ऑपरेट करो बात करता प्राइवेट कौन साल बने
अरे सुनो भाई, सुनो। अरे सुने इबिन भाई, ऐस टाइप बस है रोडवेज चलेंगी, प्राइवेट सब आपका कौन सा बचा रोडवेज। जो लाइव दिखाया तो देख स्क्रीन पर भी देख सको जो बस ही प्राइवेट बस आई वे सुबह से ही जो अठी खड़ी कर रखी और साथ में प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन काफ़ी संख्या में प्रशासन बल भी अड़े मौजूद है ताकि भाई कोई अड़े और ज़्यादा दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि गाड़ियां हैं, साधन हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि त्योहार को देखते हुए और कुछ इमरजेंसी जो व्हीकल हैं उनको यहाँ से निकाला भी जा रहा है। लोगों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनका मांग पत्र है वो उन्होंने एसडीएम साहब को यहाँ पर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट बसें हैं वो बिल्कुल भी रोड पर चलने नहीं दी जाएगी, उन्हें रोका जाएगा।